हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी के पीछे एक कथा प्रचलित है, तो आइए आज आपको उसी कथा के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह एक शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो प्रतिदिन शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था और कुबेर को प्रदान करता था। हेमाली निष्ठा पूर्वक अपने स्वामी की पूजा करता था। उसके काम से कुबेर भी बहुत प्रसन्न रहता था। सेवक हेममाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने मालिक कुबेर के पास जाने के बदले वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। इधर राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने सिपाहियों को हेम मालिक का पता लगाने भेजा। हेम मालिक के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना जाकर तुरंत राजा कुबेर को दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। इधर दूसरी तरफ जब हेम मालिक को समय का आभास हुआ, तो वह प्रायश्चित करने के लिए वह राजा के पास पहुंच गया। वह भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत रोष में बोले, हे मूर्ख, तुम महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आज शक्ति के कारण आज तूने मेरे आराध्य भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए। तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतोगे और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओगे। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेममाली का पतन हो गया और कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित वह जंगल में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यह यातना भुगतते रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक रही। एक दिन वह एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेममाली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हो? हेममाली ने अपनी सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडेय को सुना दी। अंत में हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेममाली की प्रार्थना सुन ऋषि मार्कंडेय बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। इसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेममाली ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया। हेममाली अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी को वापस लौट गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसे 88,000 ब्राह्मण को भोजन प्रदान करने का फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पाप से मुक्त होता है और अंत में वह आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है।